तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.5 का पहला और दूसरा प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.4 पूरी कंप्लीट कर ली है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि रुधिर के कितने समूह होते हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कर्ण की लंबाई भी हमें लिखनी है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में होता क्या है? समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कर्ण का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है शेष दो भुजा यानी आधार के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के योग के बराबर। ठीक है, तो ये हमें देखना है, चेक करना है ठीक से कि हाँ भाई ये बराबर आ रहे हैं नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट हमें दिया गया है, एक तो दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि क्या ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस या तो ऊंचाई कर लो या लंब कर लो, बात एक ही है, लंब का स्क्वायर। बस आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है। इसका जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो कर्ण यानी 25 सेंटीमीटर हम देख लेंगे। अगर यह आंसर आ रहा है हमारा सही तो ये कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होगा? 25 25 625 होते हैं, तो 625 बराबर 24 24 576 होते हैं और प्लस 7 7 49। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इन्हें जोड़ के देख लेंगे। तो 625 बराबर 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 9 10 11 12 का 2 का हासिल लगा 1, 5 और 1 6। तो यानी हमारा क्या आ रहा है? दोनों साइड बराबर आ रही हैं। तो बराबर आ रही हैं तो अतः कर्ण की लंबाई, अतः कर्ण की लंबाई क्या है? 25 सेंटीमीटर है। और इन भुजाओं से जो त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज होगा। अतः इन भुजाओं से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। बस यही हमारा क्या है? आंसर है फर्स्ट का। अब करेंगे हम कौन सा? सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है? सेकंड में जो हमें दी गई है, एक तो 3 सेंटीमीटर हमें एक भुजा दी गई है, 8 सेंटीमीटर दूसरी और 6 सेंटीमीटर तीसरी। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी भुजा इनमें से है भाई 8 सेंटीमीटर है ना सबसे बड़ी भुजा, 3 8 6। तो इनमें से सबसे बड़ी 8 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? सेम वही करेंगे कि 8 का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 6 के स्क्वायर के प्लस 3 के स्क्वायर के। हमें देखना है कि दोनों भाई जो भी जोड़ के आएगा वो इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 बराबर 6 6 36 और 3 तिया 9। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन्हें जोड़ के जो आएगा एक बार देख लेते हैं पहले। तो 64 बराबर 9 और 6 भाई, 9 और 6 15 का 5 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 45 आ रहा है। तो ये तो बराबर नहीं है, तो बराबर हम काट देंगे।
ठीक है। तो अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है, अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब करेंगे कौन सा, अब करेंगे हम थर्ड। तो थर्ड में जो हमें दिया गया है वो दिया गया है थर्ड 1 2 3। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 100 है। तो 100 का स्क्वायर बराबर होगा 80 के स्क्वायर के प्लस 50 के स्क्वायर के। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 100 हो जाएगा 1 और 2 जीरो ये और 2 जीरो ये। भाई 100 की गुणा कर लो ना, 100 गुणा 100। तो क्या करेंगे भाई, कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 4 जीरो है, 1 2 3 4 और 1 ही कम 1। ऐसे ही 80 गुणा 80, तो ये हो जाएगा 0 0। भाई 2 जीरो हैं एंड में, तो 2 जीरो हमने एंड में लगा ली। 8 8 64, तो 6400 यानी 6400। और 50 के भी सेम वैसे ही करेंगे, 50 गुणा 50। तो भाई आखिरी में जीरो कितनी है, दोनों के पास एक एक है, तो दोनों जीरो हम लगा ली। 5 पंजे 25, तो 2500 हो जाएगा, तो प्लस 2500। ठीक है, अब 10,000 तो यहाँ है ही, बराबर इन दोनों को जोड़ लो, 0 0 0 0 0 0, 5 4 9 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो बस इसे हम बराबर को काट देंगे और यहाँ हम लिख देंगे कि अतः इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं लास्ट फोर्थ। तो फोर्थ हमें क्या दिया गया है, फोर्थ हमें दिया गया है कि 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सेम वही करना है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, इसमें 13 है ना, तो 13 है, तो यानी 13 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 13 13 कितना होता है 169, तो 169 हो गया और बराबर 12 12 144 होता है और 5 पंजे 25। बस इसे देख लेंगे हम, 169 बराबर 5 4 9, 4 और 2 6 और 1 का 1, तो हमने देखा ये बराबर आ रहा है। तो बस अतः कर्ण की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है तथा इन भुजाओं से बना कोण कैसा होगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब करते हैं कौन सा, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया गया है, दूसरा जो हमें प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। तो दर्शाइए कि PM² बराबर QM गुणा, पॉइंट का मतलब गुणा होता है MR। ठीक है, जब दो चर राशियों में पॉइंट लगा हो उनके बीच में, तो उसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा चित्र। तो चित्र हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चित्र हम, भाई हमें दिया गया है PQR में कोण समकोण है, तो हम क्या करेंगे, चित्र में कोण P जो है समकोण रखेंगे।
तो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि जिसका एक कोण P समकोण है, समकोण हमने बना दिया कि ये कोण क्या है, समकोण है, ठीक है, यानी 90 डिग्री का है। और QR पर यानी QR पर एक बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर, ठीक है, इसे भी हम बना लेंगे। तो QR पर बिंदु M हमने बना लिया है कि QR पर बिंदु M हमने बना लिया, इस पर ये लंब है, तो ये लंब है, तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये 90 का होगा तो ये कितने का होगा, ये भी तो 90 का होगा, 9 दूनी 18 यानी 180, ठीक है। तो हमने कर लिया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, सेम टू सेम जो हमें दिया गया है वो हमें लिखना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम कि दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, कौन सा, PQR, ठीक है। और इसमें कोण P जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का है। और एक जो PM है वो लंब है, भाई PM लंब है किस पर, QR पर, ठीक है, PM लंब है किस पर, QR पर। बस सिद्ध हमें क्या करना है कि सिद्ध करना है कि जो PM स्क्वायर है वो QM गुणा QR के बराबर होता है क्या, MR के बराबर होता है क्या, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, उत्पत्ति हम कहाँ से करेंगे कि हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे PQR और PMR में, ठीक है। कौन कौन से, भाई PQR यानी बड़े वाले त्रिभुज में, और P पहले इस वाले को समरूप करेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज के, फिर इस वाले को समरूप करेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज के, फिर जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। और इस तरह ही हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से देखेंगे कि त्रिभुज PQR तथा PMR में, ठीक है, कोण जो PQ, मतलब एक काम कर लो पहले से कि कोण QPR बराबर होगा कोण PMQ के, या PMR कर लो क्योंकि अभी तो हम इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं ना। तो PMR के ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, 90 डिग्री के कोण है। और 90 डिग्री का कोण क्यों है, क्योंकि ये तो दे रखा है 90 डिग्री का है, ये लंब है, तो लंब क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो। तो हम इस वाले त्रिभुज में देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे, ठीक है। तो ये कोण है 90 डिग्री का, ठीक है। और जो आर कोण है वो क्या है, वो उभयनिष्ठ है, क्योंकि वो बड़े वाले त्रिभुज में भी गिना जा रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी, जिसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, इतने वाले त्रिभुज में भी हम इसे गिन रहे हैं। तो ये उभयनिष्ठ है। तो कोण R बराबर होगा कोण R के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अब जब दो एंगल हमारे समान हो गए तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज PMR के, ठीक है। ये किससे, एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही दूसरे वाले त्रिभुज को हम समरूप करेंगे इस वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज से। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोण जो कोण है QPR, ठीक है, QPM कर लो या QPR कर लो, बात एक ही है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बराबर होगा क्या है, कोण QPM के, ठीक है, चाहे इधर कर लो चाहे इधर कर लो, बात एक ही है, क्योंकि बराबर तो दोनों ही हो रहे हैं ना। और ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, ठीक है, QMP के, ठीक है, M है बीच में, देखो QMP के, ठीक है। तो इसलिए M है बीच में, QMP के, ठीक है, QMP कर लेना ऐसे, ठीक है। और कोण Q बराबर है कोण Q के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ठीक है, या उभयनिष्ठ कोण है लिख लो। Q इस वाले में भी गिना जा रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी गिना जा रहा है, ठीक है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, क्योंकि दोनों में गिना जा रहा है तो उभयनिष्ठ है। तो बस दोनों में आ रहा है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा ना। तो बस अब हमने क्या करा, चाहे इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, चाहे इसे यानी ये समीकरण नंबर 1 बना लो, और चाहे ये वाला त्रिभुज भी समरूप हो जाएगा कि त्रिभुज PQR समरूप है किसके, त्रिभुज PMR के।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कौन कौन से एंगल समरूपता नियम से, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आप भी पेपर में बैठ के कहोगे कि सर दूसरा पेपर लेगा हमारे लिए, ये तो बहुत आसान पेपर है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, बस इतना आया और कुछ नहीं है। तो ये हमारा दूसरा जो हो गया समीकरण। तो हमने क्या देखा, समीकरण 1 व 2 से हमने देखा कि दोनों जो है समीकरण में हमने समरूप बनाए हैं। कौन कौन से, दोनों त्रिभुज समरूप है बड़े वाले त्रिभुज के। तो समीकरण 1 व 2 से, जब 1 व 2 में हमने देखा कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप बन रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज के, तो अब चाहे हम किसी भी भुजा के बराबर कोई सी भी भुजा करें तो वह क्या होंगे, वह संगत जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती ही होंगी, ठीक है। चाहे किसी भुजा के समान करे, मतलब किसी के बराबर भी रखें ना अनुपात को, तो वह बराबर ही होंगी। तो हम क्या करेंगे कि PM बटे QM बराबर होगा किसके, PM बटे इस वाले त्रिभुज में MR के। समझ रहे हो ना कि PM बटे QM बराबर होगा PM बटे MR के, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में इसके और इस वाले त्रिभुज में इसके, क्योंकि ये बेनिष्ठ है, ठीक है। तो हम कुछ भी अनुपात जैसे जो हमें प्रश्न में दिया है हम उसके हिसाब से बना लेंगे कि PM बटे QM बराबर होगा MR बटे PM के, ठीक है। तो अब बस इसे क्या कर लेंगे, इसे वज्रगुणा कर लेंगे। तो वज्रगुणा करेंगे तो PM का स्क्वायर हो जाएगा, या तो जब PM में PM की गुणा करेंगे तो PM स्क्वायर हो जाएगा, और MR और QM की गुणा करेंगे तो बात वही है कि QM मल्टीप्लाई MR कर लो, चाहे MR मल्टीप्लाई QM कर लो, बात तो वही है, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करना है, आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।